अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोमो साइड। दूसरे बेरुखी ड्रामे का अगला प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप देखेंगे कि नाज़िया की बदतमीज़ी के बाद घर का माहौल इतना ख़राब है कि मशवरे के लिए इसे कामरान को बुलवाना पड़ता है और वही बताएगा कि नाज़िया को आखिर क्या करना चाहिए। कामरान सना से पूछता है, आखिर क्या बात हुई थी, तुम मुझे बताओ। तुम तो उस वक्त कमरे में मौजूद थी ना, जब मंसूर भाई और तुम्हारी ताई अम्मी रो रहे थे। जिस पर सना उसे बताती है कि बाबा मामा से काफ़ी खफा हैं, उन्होंने मामा से सारे अख्तियार छीन लिए हैं। जिसके बाद सना मज़ीद कहती है कि बाबा ताई अम्मी को बता रहे थे कि वो मामा को बहुत जल्द डिवोर्स देने वाले हैं। ये बात सुन के तो कामरान के जैसे पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। इस उम्र में कामरान की बहन की दामन में धब्बा और उसको तलाक के धब्बे के साथ घर बिठाना, मतलब सबीन और इसका रिश्ता भी ख़त्म ही समझना चाहिए। तो कामरान अपनी बहन को समझाएगा कि वो वक्त ख़त्म हो चुका है, मंजूर भाई के ऊपर से आपका कंट्रोल ख़त्म होता जा रहा है। वो दिन चले गए जब आप मंजूर भाई के ऊपर हुक्मरानी करती थी, इस घर पर हुक्मरानी करती थी। अब वो वक्त नहीं रहा। इस घर पर और मंजूर भाई पर अब आपको झुकना पड़ेगा। जिस पर नाज़िया कहती है कि क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो। इस पर वो कहता है कि अपनी जिठानी के पाँव पड़िए, उससे माफ़ी मांगिए, क्योंकि अब वही है जो मंजूर भाई को इतना बड़ा फैसला करने से रोक सकती हैं। नाज़िया के दिमाग में ये बात आ जाती है। वो ड्रामेबाजी करते हुए अपनी भाभी के पास पहुंच जाती है, उससे माफ़ी मांगती है। सबीन की वालदा ये कब चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। वो तो कभी ये सोच भी नहीं सकती थी कि मंजूर अपना घर बर्बाद करेगा इनके पीछे। इसलिए मंजूर के ऑफिस से घर वापस आने के बाद सबको इकट्ठा करती हैं और सबके सामने सुलह सफाई करवाती हैं। मंजूर से कहती हैं, अगर माँ समझते हो तो मेरा हुक्म समझ के इसे माफ़ कर दो। इससे मुझसे पाँव पकड़कर माफ़ी मांगी है, मैंने इसे माफ़ कर दिया है। और क्यों ना करती, मैंने भी इसे माफ़ कर दिया है, अब तुम भी भूल जाओ जो सब कुछ हुआ। यहीं दूसरी तरफ इर्तिज़ा अली बेग एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी का शिकार हुआ बैठा है कि इसकी शादी सबीन के साथ हो रही है, ना कि मायरा के साथ। अब इसने जब सबीन का जिक्र आया जी के सामने किया तो वो ठटक सी गई थी इसके सामने। इस ख़ानदान के मर्दों को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। याद है बड़े आगा ने क्या किया था, कितनी मुसीबतों के साथ मैंने उस औरत से जान छुड़वाई थी अपनी। और वो मज़ीद कहती है कि बख्त मर के ही टली। और अब ये इर्तिज़ा, अब पता तो लगाओ कि आखिर वो लड़की है कौन। तो इर्तिज़ा का दोस्त इसके दिमाग में ये गलत फहमियाँ ठूस रहा है कि इस दफ़ा कुदरत ने तुम्हें पूरी प्लानिंग के साथ मिलवाया है। इधर मंसूर साहब का मूड ठीक होने के बाद नाज़िया इर्तिज़ा की वालदा को अपने घर इन्वाइट करती हैं और सब इंतज़ामात में लग जाती हैं। जिसके बाद मायरा उनसे पूछती है कि बाबा मान जाएंगे ना। पर नाज़िया मायरा से कहती है कि कोई बेवकूफ़ी होगा जो इस रिश्ते से इनकार करेगा। इसके बाद वो मंसूर साहब से भी इस बारे में बात करती है कि इर्तिज़ा की फैमिली मायरा के रिश्ते के लिए आना चाहती हैं। जिसमें मंसूर साहब कहते हैं कि तुम फैमिली फ्रेंड बनना चाहती थी, तुम बन चुकी हो, लेकिन बेटी भी आने के लिए हमारा इनसे कोई जोड़ नहीं। बाप के मुंह से इनकार सुन के तो मायरा गुस्से से आग बबूला हो गई और वो सोचती है कि मेरी शादी होगी तो सिर्फ यहीं होगी, इर्तिज़ा अली बेग से। तो वहीं दूसरी तरफ आया जान भी अपना फैसला सुनाने के लिए इंतजार में बैठी हैं कि इर्तिज़ा किसी से भी चाहे इश्क लड़ा ले, लेकिन उसकी शादी तो वहीं होगी जहां हम फैसला कर चुके हैं। शादी तो अब मायरा से ही होगी। दोस्तों, आप लोग क्या कहते हैं इस हवाले से? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मज़ीद ड्रामाज अपडेट के लिए देखते रहिए प्रोमो साइड।